प्रणाम करती हूँ मैं उस शक्ति को जो नागों के महानाग है। हम नाग नागिनों के रक्षक हैं, महानाग तक्षक। ये सच है, ये सच है। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? उस दिन भी तुम यही बड़बड़ा रही थी कि यति तुम्हें क्रॉस करके चला गया। यति ने तुम्हें देखा तक नहीं। क्योंकि शेष नागिन वो है, वो मैं नहीं। जब वो द्वार मुझसे नहीं खुला, इसका मतलब यही है कि शेष नागिन वो है। ना मैं वो द्वार खोल पाई, ना मैं तक्षक से मांग पाई जो मुझे मांगना था। क्या कह रही हो तुम? अगर तुम शेष नागिन नहीं हो तो शेष नागिन कौन है? वो कौन? अरे वो प्रथा जो है वो जिंदा है। कियारा जो है वो प्रथा है, जो प्रथा है वो कियारा ही है। और वो एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं और मैं उसे ये खेल नहीं खेलने दूंगी। तोड़ फोड़ पागलों की तरह तोड़ फोड़ मत करो, समझी? अगर घर वालों को पता चल गया तो। और ये जो अपने गले का लाउड स्पीकर है ना, इसे स्विच ऑफ कर दो अब। उर्वशी, मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं माफ कर दे महक, माफ कर दे। वो प्रथा जरूर नाक मिल गई होगी। पूरी दुनिया में नाग महल यही है, इसी देश के बीचों बीच नीलगिरी पर्वत के पीछे, क्योंकि यही विरासती है शेष नागिन। और 100 साल बाद आज नाग पंचमी के दिन नाग महल में तक्षक आते हैं। शेष नागिन को वरदान देने। वैसे तुम बिल्कुल अपनी नानी पर गई हो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारी नानी की याद आ गई। वर्षों पहले मिला था मैं उनसे। नाग नागिनों की उम्र नहीं बढ़ती, तुम्हारी नानी आज भी जिंदा होती। अगर उस दिन सीमा की माँ ने मेरी नानी को नहीं मारा होता। ये सच नहीं। तो मेरी नानी को किसने मारा? कहानी के कई पन्ने अभी बाकी हैं। वो पन्ने फिर कभी बढ़ेंगे। चलो ये बताओ, क्या चाहती हो मुझसे? आपकी मदद से नागवंश मेरी एक इच्छा पूरी कर सकता है। आज मैं आपसे मेरी वो एक इच्छा मांगने आई हूँ। आपसे एक वरदान मांगने आई हूँ जो आप शेष नागिन को देते हैं। गौरी के मौत के बाद अब मैं तुम्हारे लिए इसको... वो सब बात की बात है। इस वक्त मुझे मेरी इच्छा चाहिए। महानाग तक्षक, मेरी हालत देख लीजिए। मैंने जिनसे प्यार किया, मेरे ऋषभ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए हैं। बस एक रंग रह गया है, ये सफेद रंग। और मुझे ये सफेद रंग नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति ऋषभ चाहिए। इसलिए मैं आपसे वरदान में मेरे पति ऋषभ की जिंदगी वापस मांगने आई हूँ। जिंदगी कैसे दूं? क्योंकि तुम्हारे सफेद साड़ी में तो मुझे लाल रंग दिख रहा है। पर यही लाल रंग मुझे मेरी मांग में भी चाहिए। मुझे मेरे ऋषभ चाहिए। आप मुझे मेरे ऋषभ की जिंदगी वापस दे दीजिए। मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे ऋषभ मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। आपको मुझे मेरे ऋषभ की जिंदगी वापस लौटानी होगी। क्षमा करना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कुछ और मांग लो। अपनी बहन से बदला लेना है? मेरी बहन से बदला मैं खुद ले लूंगी। आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे मेरे ऋषभ वापस कर दीजिए, बस। नहीं दे सकता। काल चक्र और मौत के अकाल चक्र पर किसी का जोर नहीं चलता। पर आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों नहीं की। आज मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। तुम्हारी यह इच्छा मेरे ऊपर उधार रही।
ऋषभ को छोड़कर जो मांगना है मांग लो, दे दूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शेष नागिन, ये कहां जा रही हैं आप? अभी आपको शिव अभिषेक करना है, पूजा करनी है। शेष नागिन जी रुकिए। अगर आज आपने पूजा नहीं की तो आज महानाग पंचमी पूजा संपन्न नहीं होगी। शेष नागिन रुक जाइए, रुक जाइए शेष नागिन। क्षमा करना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। काल चक्र और मौत के अकाल चक्र पर किसी का जोर नहीं चलता। मुझे माफ कर देना ऋषभ।